हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रीवियस क्लास के टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो पहले आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया गया है जो कि सेकंड में है, यूनिट ब्रैकेट में लिखी हुई है, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन और आगे एक्सटेंड हो रही है। यहाँ वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया गया है जिसकी यूनिट मीटर में है, और ये जो ग्राफ हमें मिला है यूनिफॉर्म मोशन में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है या सिंपली स्ट्रेट लाइन। स्लोप कहने का मतलब कि इसके पास ढलान है। स्लोप की मीनिंग होती है ढलान। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक टाइम इंटरवल लिया है यहाँ पे 0 to 10। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे जो भी टाइम लिया गया है उसमें 10 सेकेंड का इंटरवल है। तो आप मान लीजिए इस इतने की बात करते हैं 20 to 20 सेकेंड इस टाइम इंटरवल की। तो स्पीड क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस कितना कवर किया इस टाइम इंटरवल में डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस भी देख सकते हैं आप, ये 20 - 10 हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 20 - 10 और टाइम इंटरवल t2 - t1 यानी कि 20 - 10। तो ये आपका आ जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप ऐसा टाइम इंटरवल और भी ले सकते हैं, 20 to 30 ले सकते हैं, 0 to 10 भी ले सकते हैं, या फिर आगे और हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो स्पीड आएगी वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, मींस स्पीड कांस्टेंट होगा, 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और कांस्टेंट स्पीड देता है। अब बच्चों, ये ग्राफ बताता क्या है, ये बताता है स्पीड। कैसे, अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 - y1 यानी y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है, और यहाँ x एक्सिस पे x2 - x1, ये स्लोप है। अब इसको आप देख सकते हैं y2 - y1 यानी डिस्टेंस की वैल्यू ली गई है, और डिस्टेंस को मान लीजिए हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो s2 - s1 लिख सकते हैं, और x एक्सिस पे टाइम को लिया गया है तो यहाँ t2 - t1 लिख सकते हैं। तो ये बता क्या रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बता रहा है स्पीड। तो स्लोप इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो वो स्पीड बताता है। अब एक पॉइंट और, ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो बराबर होगा डिस्टेंस के। सिर्फ इस केस की बात हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की बात, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तब की बात हो रही है, ये वैलिड होगा। यानी कि इस पॉइंट में क्या क्या पढ़ा आपने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसके पास स्लोप होगा, कांस्टेंट स्पीड होगी, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे हर टाइम इंटरवल के लिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और इसका स्लोप आपका स्पीड बताता है। और इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि फिक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, इसमें कर्व्ड लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी ग्राफ होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। यहाँ पे स्पीड चेंज करेगी यानी कि वेलोसिटी चेंज करेगी। और एक बात और कि यहाँ जो आपने
डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा डिस्टेंस के, ध्यान रहे बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए लागू होता है ये केस कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो, ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज करती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है और डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के, देखिए ये टाइम एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू जो समय के साथ बदल नहीं रही है। यानी कि अगर यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे अगर, तो वो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो हो गया। तो ये कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट इक्वल चेंज है। यहाँ पे स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जहाँ पे ध्यान रहे वेलोसिटी चेंज होगी अगर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अब ये चेंज दो तरीके से हो सकता है। पहला, जो ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ, ये यूनिफॉर्म हो सकता है बेटा बच्चों, यू यूनिफॉर्म के लिए और एन यू नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो सकती है या तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रहे वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंजेस, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। किस ग्राफ की बात हो रही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब ये जो चेंज है ये भी दो तरीके से पॉसिबल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो वो वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों आप जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v को बोला गया, इनिशियल वेलोसिटी u को। टाइम इंटरवल मान लीजिए t2 माइनस t1 है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है तो डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, तो ये आपका एक्सेलरेशन बताता है। अब इस ग्राफ में आप देखिए, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ कुछ वेलोसिटी थी इसके पास, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू ली गई। ये एक स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सी ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि y एक्सिस पे जो भी है उसका डिफरेंस, मतलब एक वैल्यू किस टाइम इंटरवल के से डिवाइड करने के बाद, ये टाइम इंटरवल बता रहा है एक्स एक्सिस। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू देगा स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट है आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कहीं भी आप ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए।
तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ये एक कर्व है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें वेलोसिटी जो है चेंज करेगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये जो चेंज है ये दो तरीके से होगा। पहले वाले कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। और अगर यूनिफॉर्म रेट से नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट बच्चों, अगर हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें तो क्या देगा। तो एरिया जब भी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसे एरिया निकालना हो तो वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये जो वैल्यू ली गई है v1 है यहाँ पे और यहाँ पे v2 है, और ये टाइम इंटरवल क्या लिया गया है t2 माइनस t1, और यहाँ इनिशियल टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी u थी। अब यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है v1 तो ये हुआ ना, v1 लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये होता है, तो ब्रेथ कितना है t2 माइनस t1। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है t2 माइनस t1 और हाइट क्या है v2 माइनस v1, तो यहाँ लिख दिए। अब आप बच्चों देख रहे हैं वेलोसिटी इंटू टाइम दोनों जगह आ रहा है। वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में MCQs पढ़ेंगे, MCQs सॉल्व करेंगे, जिसमें जो आप पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं उनको और क्लियर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।